तप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। शुरू के 20 छंदों में अपन देव सच्चे देव के स्वरूप पर गहराई से विचार किया था और गहराई से विचार करने का आप सबसे अनुरोध भी किया था कि हम जब कहते बीत राग था, में राग द्वेष नहीं होना, ऐसा शब्द, ये तो शब्दार्थ हुआ, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसका क्या भाव है। ऐसा कोई व्यक्ति जो हम और आप जैसा ही सहनी पंचेंद्री हो और वो यदि बीतरागी हो तो उसकी परिणति कैसी होगी, उस पर हम अपनी गंभीरता से विचार करें। मैंने छठवें गुणस्थान की बात करी थी, क्योंकि सातवें के ऊपर के जो ध्यान की अवस्थाएं हैं तो उनका तो हम क्या सोचें। छठवें में कोई मुनिराज हैं तो उनकी जो तीन कसाय के अभाव रूप राग द्वेष से रहित परिणति है, तो उनकी वृत्ति कैसी होगी, उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, इस पर हम गंभीरता से विचार करें। और इसलिए विचार करें कि समझ लो कि हमको भी उसी रास्ते पे जाना है ना। कह हमें तो नहीं जाना, कैसे नहीं जाना, मोक्ष जाना है कि नहीं, तो बीच में वही रास्ता आता है, उस रास्ते को पार किए बिना आप वहाँ जा नहीं सकते। देखो, मैंने कल कहा था ये कोरोना आया है तो ये बहुत अच्छा काल है। मैं एक दूसरी दृष्टि से भी आज बताना चाहता हूँ आपको कि जितनी शांति समाज में अभी है उतनी मैंने पिछले 50 साल में तो नहीं देखी। मुझे जयपुर में आए 53 वर्ष पूरे, दशहरे के दिन 53 वर्ष पूरे हो गए। पूज्य गुरुदेव श्री के सामने कितना विरोध होता था। समाज में 4-5 अखबार निकलते थे, जैन दर्शन, जैन गजट, करुणादीप, ऐसे कई निकलते थे, और उन पर पूरे के पूरे अखबार स्वामी जी के विरोध में और अपने तत्व ज्ञान के विरोध में भरे रहते थे। और जब सोनगढ़ में हम जाते थे तो दोपहर में 11 बजे बैठते थे गुरुदेव के सामने और वहाँ पर वो अखबार पढ़े जाते थे। अत्यंत बीतराग भाव से, यहाँ तो अपन ही थे ना, गुरुदेव थे, अपन राम जी भाई थे, पंडित अहमद भाई थे, खेमचंद भाई थे, हम लोग बैठते थे। तो वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि अपन जो भी बोलें तो बोल सकते थे, लेकिन वहाँ पर भी गुरुदेव के मुख से हमने यही देखा, भूलेला भगवान छे, भूलेला भगवान छे। जब भी उनके मुँह से निकलता तो सुनते, और बहुत गंदी गंदी बातें, कड़वी बातें लिखी रहती, तब भी वो उनके मुख से यही निकलता था कि भूले हुए भगवान हैं। मेरे कहने का आशय ये है कि इतना भयंकर विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा, और बिल्कुल शांति की नीति से कि नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, जवाब नहीं देना सबसे बढ़िया जवाब है। इस नीति के आधार पर भारत के एक कोने में बैठकर उन्होंने वो समय पार किया, और उसी समय में ये तत्व ज्ञान गहरा सारे देश को परोसा, और जिसके दम पर आज हम सब हमें वो प्राप्त है और हमें सारी ये चर्चाएं कर रहे हैं। आज भी वैसा ही, उससे एकदम उल्टा, बिल्कुल कहीं कोई विरोध नहीं है। पहले जहाँ गांव में मुनिराज आते थे, पंडित आते थे, तो विरोध 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 की ही बातें होती थी। हमने वो सब देखा है। हमारा समाज में बहिष्कार हुआ, जाति बाहर हुए, मंदिर बंद हुआ, प्रवचन तो बंद हुआ ही, लेकिन मंदिर जाने के लिए भी हमें दूर के मंदिर जाना पड़ता था। सामने मंदिर था तो उसमें नहीं जा सकते थे परमात्मा, ऐसा भयंकर विरोध था। आज कहाँ है, कौन है? जयपुर में इतना मुनिराज होंगे, एक शब्द कोई बोलता है? कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति है। मैंने तो अभी ये सुना है एक शुभ समाचार,
तो मेरे को भाव आ रहा है कहने का राकेश, इसलिए मैं कहता हूँ तुम सुनो। कुछ 10-20 लोगों ने एक पत्र शायद विद्यासागर जी को लिखा है, कि लिखने वाले हैं, या तो पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा, और उसके मतलब उसको आगे बढ़ाने वाले, उसका लीडिंग करने वाले, क्या नाम बताया था मैंने, कलकत्ता वाले हैं ना? नहीं, कलकत्ता वाले हैं। एक भाई पत्रकार से, एक पत्रकार संघ के अध्यक्ष थे, मैं नाम भूल जाता हूँ, हैं? वो कर रहे हैं, और उस पर निर्मल कुमार सेठी भी साइन कर रहे हैं, और अपने अशोक बड़जात्या भी साइन कर रहे हैं। समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनसे इस बात को निवेदन कर रहे हैं कि आप सबसे बड़े संत हैं और इसमें सबसे बड़ा लोग आपको मानते हैं, तो आप अपने जीवन काल में ही ये करके जाओ कि ये 13पंथी, 20पंथी, सोनगढ़ वाले, ये सब जितने पंथ हैं उन सबको बिल्कुल भी प्रेम से रहें, अपना अपना स्वाध्याय करें, और ये एकदम जो विरोध का वातावरण है वो कहीं रंज मात्र नहीं हो, ऐसा आप करके जाओ। यदि वे अपने काम में सफल हो गए और महाराज ने यदि इस बात को ख्याल में आ गई तो उन्होंने यदि कर दिया तो ये समझ लो कि अपने लिए और बहुत अच्छा होने वाला है, कि फिर आप बहुत शांति से अपना काम कर सकते हैं। गुरुदेव ने हमको अपना संयम, वाणी का संयम, अपने सबका संयम तो सिखाया ही है, और फिर हमको निरापद रूप से अपना तत्व ज्ञान सीखने का, प्रचार करने का, समझने का, समझाने का हमको अवसर मिलेगा। तो मेरे ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा काल है। ऐसे शांत समुद्र में पत्थर फेंक कर और वो लहर पैदा करना कोई समझदारी का काम नहीं है। कम से कम अपने गुरुदेव के जो अनुयायी हैं, भगत हैं, उनका तो ये काम नहीं है कि आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती हम उस बात को उठाएं। तो ये हम उन पर विचार करें, वो वीतरागता पर विचार तो करें, क्योंकि वो जो 13वें गुणस्थान की जो वीतरागता है, फिर दूसरा मैं 6वें गुणस्थान की बात करता हूँ, क्योंकि 7 में से 12 तक ध्यान का है, काल है, और सर्वज्ञ हो जाने के बाद उनकी दिव्य ध्वनि भी खिरती है। तो एक तो 13वें गुणस्थान वाली वीतरागता, फिर एक 4थे गुणस्थान से लेके 6वें गुणस्थान तक की वीतरागता 4थे गुणस्थान में भी होती है ना, वीर सागर होती है ना। अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारित्र, मोहिनी की प्रकृतियाँ हैं, तो वे राग देश रूप है ना, तो वे गई तो उतनी वीतरागता 4थे गुणस्थान में भी होती है। तो वो 5वें में और 6वें में ये इसकी वीतरागता कैसी होती है, उस पर हम एक दफ़े गंभीरता से विचार करें तो हमारा एक एक जो एक्शन जीवन का है वो उसके योग उचित है कि नहीं है। हम यदि इन गुणस्थानों में हैं कि अथवा होना चाहते हैं कि हम अपने प्रयत्न में हैं, ऐसा मानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी वो ये तो नियम सार में लिखा है कि जो निधि पाकर निज वतन में हैं गुप्त रह जन भोगते, और मैंने भी अपनी इन कविताओं में लिखा है कि जिसका धंधा नहीं करना, इसका व्यापार नहीं करना, ये है ना चंद पढ़ सकता है। तो मैंने भी लिखा है कि हम वो नहीं करें, लेकिन सम्यक दर्शन यदि हमें हो जाए, हो सकता है, तो उसको करने का, मानने का, इसमें हमको बिल्कुल व्यापार नहीं करना, दूसरे से नहीं कहना, लेकिन अपने अंदर में वो 4थे गुणस्थान की वीतरागता कैसी है और वो हम में है कि नहीं है, इस पर तो हम गंभीरता से विचार कर सकते हैं कि नहीं राकेश? कि नहीं हम तो इसी भव में ऐसे ही निकल जाएंगे बस। इतना हमें गुरुदेव का सत्समागम प्राप्त हो गया
तो हम सम्मा दर्शन भी प्राप्त नहीं करेंगे और चौथे गुण स्नान लायक वितरागता भी हमारे जीवन में नहीं आएगी। ऐसा ऐसा जाना है। गुरुदेव तो फरमाते थे भाई इस देह को छोड़ने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा को जान लेना। पढ़ भाई पढ़, बोल। सभी को समझाते आचार, यदि मिल जावे अद्भुत निधि, गुप्त रह कर उसका आनंद, प्राप्त करना ही है सब विधि। अरे तुम यश बटोरना नहीं, नहीं करना उसका व्यापार। अरे यह अद्भुत है उपलब्धि, इसे पाहो जावो भव पार। विभिन्न रुचि के हैं जग में लोग, किसी से करना नहीं विवाद। तत्व चर्चा का नहीं निषेध, व्यर्थ ही उचित नहीं संवाद। स्वयं को जानो मानो जमो, यही मुक्ति का एक उपाय। उलझना नहीं किसी से ठीक, स्वयं के लिए करो स्वाध्याय। सुनो, अभी ये जो नियम सार की बात है, अभी हमारे यहाँ इसी शिविर में नियम सार विधान चल रहा है। तो सुबह पूजन होती है, तो मेरे ख्याल से उसकी किसी पूजन की जयमाला की पंक्तियाँ हैं। प्रथम पूजन, समुच्चय पूजन। समुच्चय पूजन, पहली जो पूजन है उसकी जयमाला की पंक्तियाँ हैं जो इसने बोली हैं, और वो नियम सार के आधार पर ही हैं। तो हम अपना ऐसा जीवन हमें नहीं बनाना चाहिए अपना। मतलब व्यापार नहीं करना, धंधा नहीं करना, और वो समझ करके लेकिन सम्मा दर्शन भी प्राप्त नहीं करना, उसके लिए प्रयासरत नहीं रहना, वैसी परिणति अपनी नहीं बनाना। क्या ये भी है? बोलिए। मैंने हमको ये करना है, मैं कह रहा हूँ सबको करना। और ये नहीं है कि भाई इतने हैं तो अभी हो गया, हमने ऐसी हमारे दिमाग में धारणा बन गई तो ऐसा तो वो एक ही दो होना चाहिए, ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मेरे हजारों के हजार विद्यार्थी ऐसे होना चाहिए। फिर पढ़वाऊँ एक दफ़े, मुझे आनंद आता है, मैं अपने आनंद के लिए पढ़वाता हूँ। पढ़ भाई, फिर पढ़। हाँ। सभी को समझाते आचार, यदि मिल जावे अद्भुत निधि, गुप्त रह कर उसका आनंद, प्राप्त करना ही है सब विधि। अरे तुम यश बटोरना नहीं, नहीं करना उसका व्यापार। अरे यह अद्भुत है उपलब्धि, इसे पाहो जावो भव पार। विभिन्न रुचि के हैं जग में लोग, किसी से करना नहीं विवाद। तत्व चर्चा का नहीं निषेध, व्यर्थ ही उचित नहीं संवाद। स्वयं को जानो मानो जमो, यही मुक्ति का एक उपाय। उलझना नहीं किसी से ठीक, स्वयं के लिए करो स्वाध्याय। इसमें ये जो रास्ता बताया है बिल्कुल, मतलब जैसे कुंद कुंद ने पद्मा परम मलधारी देव ने अपने लिए ही लिखा है कि इसका व्यापार नहीं करना, धंधा पानी नहीं करना, मैं ज्ञानी और मेरे चार चेले और बस उसके आधार पर जैसा जैसा चलते हैं जिसका विरोध होता है और जिसकी वजह से हम लोगों की, कुछ लोगों की ऐसी परिणति हो गई, भैया मुझे नहीं है सम्यक दर्शन, मुझे नहीं। ऐसे कहते हैं सम्यक दर्शन होना कोई छूत की बीमारी होए और वो मुझे नहीं लग गई हो, मुझे नहीं है। और बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि मुझे नहीं है। अरे भाई, एक गौरव की बात नहीं है भाई, क्या ज़रूरत है कि नहीं है? कौन पूछ रहा है तुझसे? और किसी से पूछने की हमें क्या ज़रूरत है?
और हमें किसी से कहने की क्या ज़रूरत है। ये कहने का निषेध कर रहे हैं मोटा नहीं, ये करने का निषेध थोड़ी कर रहे हैं कि तुम ऐसी परिणति ये समझ करके ये नहीं करना, क्यों, और नहीं प्राप्त करना। और मैं पूछता हूँ कि यदि तुम्हें हो जाएगी, हो जाए, क्यों, हो सकती है ना, कोई असंभव तो है नहीं, हो जाए तो ये मानना कि नहीं मानना कि मेरे को हो गया है, मेरी ऐसी परिणति है और मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई है, तो मानना कि नहीं, जानना कि नहीं है। बोलो भगवान को केवल ज्ञान हो गया है तो वे अपने को केवल ज्ञानी माने कि नहीं माने। और जो मुनिराज हैं 6वें 7वें गुणस्थान वाले, तो वे अपने को 7वें 7वें गुणस्थान वाले माने कि नहीं माने। और जिनने नग्न दिगंबर दशा ले ली है, वे हैं कि नहीं है, लेकिन वे वेद मानते तो हैं ही। ये तो झंडे से घोषणा पूर्वक बात है। ऐसी दशा तो इसी अवस्था में होती है और उन्होंने धारण की है। तो एक तरीके से वे सारे जगत को ये ढिंढोरा पीट के ये कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें हमें ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। लेकिन उस दिशा में हमें सक्रिय नहीं होना और हमारी परिणति में निर्मलता हो जितनी, तो उतनी हमें जानना कि नहीं जानना और मानना कि नहीं मानना, सब करना, कोई घबराना नहीं। उसी से कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान होने वाला नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो हम विचार करेंगे कि वो वीतरागता होती कैसी होगी, वो सर्वज्ञता होती कैसी होगी, जब सब बातें यदि हमें पता चल जाएं बिल्कुल एकदम, और साथ में ये पता चल जाए कि ऐसा ऐसा भविष्य में होने वाला है। मान लो अभी हम यहाँ इतने लोग बैठे और हमको ऐसा ज्ञान हो जाए, क्या ज्योतिष वगैरह से भी हो जाता है ना, है, और भी हो सकता है ना कि ये आदमी कल मरने वाला है, तो नहीं बोलना उससे, लेकिन जानना कि नहीं जानना, और हम बिल्कुल नॉर्मल रहना। मेरा कहने का मतलब कि जब और इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं सकती है। क्यों कि इसे स्वर्ग में जाना है, अब वो सीट तो खाली हो गई है, वो उसको जो जीव को जहाँ जाना था वो वहाँ से चल दिया है, और ये उसको जाना ही है, इसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। बिल्कुल ऐसा हमारा बिल्कुल पक्का भरोसा अंदर से हो जाए, तो मैं पूछता हूँ कि इस स्थिति में भी हमको निर्विकल्प रहना चाहिए कि नहीं? निर्विकल्प रहना चाहिए नहीं, विकल्प आ जाए तो आ जाने दो, फिर भी उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं लेना, इसी का नाम भी निर्विकल्प रहना है। कि सब विकल्प तो आ रहा है बार बार और तुम कह रहे हैं निर्विकल्प, लेकिन विकल्प की सीमा ही तक है ना, फिर उसके आगे तुम और काय क्रिया नहीं की, तुमने वाणी से कुछ बोला नहीं, तुमने मन में ज़्यादा सोचा नहीं, उसने अपने माथे पे उसका बोझा लिया नहीं, उससे विकल्प से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर पड़ा नहीं, दिनचर्या में अंतर पड़ा नहीं, भोजन के टाइम पर भोजन किया। ऐसी परिणति हमारी रह सकती है राकेश के? नहीं। ये गंभीरता से विचार करने की बात मैं कहता हूँ कि हमारे सर्वज्ञता और वीतरागता पर मैं 2 या 3 दिन बोल चुका हूँ, अभी मेरा मन फिर उधर ही जाता है और फिर उसी पे बोलने का भाव आता है ना। अब मैं बुद्धिपूर्वक अपने को वहाँ से समेटता हूँ। तो अब मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद में ऐसे जीव की परिणति कैसी होती है, तो जो मूल तत्व ज्ञान जैन दर्शन का है, असली वैसी भाषा में जीवा जीवाश्रय बंध संबंध मोक्षास्तत्वम अथवा भूयत्थीर्णा विगदा जीवा जीवाय आश्रय बंधर सम्मान मुझो सम्मतम, मैं उस भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सब ख्याल में है, याद में है। मैं अपनी भाषा में भी, उस भाषा में भी लिख सकता हूँ और उनको कोट भी कर सकता हूँ। वे तो बहुत बड़े बड़े महान आचार्य हैं ना। लेकिन मैं यहाँ से देखो 20वां छंद है, अभी तुम्हें ध्यान से सुना हो तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ख्याल में आया होगा, क्योंकि बहुत सरल भाषा में है। सब जन अपनी भूल से दुखी जगत में हों। अभी तो बहुत साधारण बात है, इसका अर्थ क्या करूं मैं, बोलो, और तुम लोगों के सामने क्या करूं जो गुरुदेव के शिष्य हो।
अपनी भूल सुधार कर सुखी सभी जन हों, और अपनी भूल को सुधार कर सभी लोग सुखी होंगे। तो अब फिर जो भूल, अपनी भूल को सुधार कर सुखी होंगे, तो वो भूल कौन सी है जो अपनी? मुझे बहुत पक्का याद है कि हम सोनगढ़ गए और जो हमने बाल बोध पाठमालाएँ लिखी थी, और सबसे वहाँ तो राम जी भाई थे। हम राम जी भाई के पास गए कि राम जी भाई, आप इसकी भूमिका में कुछ हमारे लिए देख के आपको हमने पूरी सुनाई है। गुरुदेव के सामने बैठ के वहाँ पूरी पढ़ते थे, क्या ना, शायद बालबोध पाठमाला भाग 2 थी कि तत्वज्ञान विद्या विज्ञान पाठमाला भाग 2 पढ़ी थी। तो इसमें हमें आप 4 लाइन लिख के दे दो कुछ भी, और हम इसमें छापना चाहते हैं आपकी तरफ से। तो मैंने कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है ऐसा कहते रहे, तो हम नहीं माने। तो कि अपनी सबसे बड़ी भूल एक ही है कि हमने अपने को नहीं जाना। पर को बिल्कुल यही बोला, बिल्कुल यही बोला। फिर हमने वो लिख के उनका ले लिया, लिख के, और उसमें छापा भी था। तो एक ही भूल है और कोई ज़्यादा भूलें नहीं है। मैंने वही बात लिखी है, और वो पहाड़ जैसी भूल है। अब ये पहाड़ सी भूल, ये फ्रेज है हिंदी भाषा का, क्या कि पर पदार्थ में अपनपन ही पहाड़ सी भूल। माने सबसे बड़ी भूल। पहाड़ बड़ा होता है ना, कहते हैं अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। ऊंट अपने को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन पहाड़ के नीचे आता है तो मुझे समझ में आता है ना। तो कहते हैं पर पदार्थ में अपनपन, ये भाषा भी मेरी बिल्कुल सहज सरल है। इस तत्व के प्रतिपादन के क्षेत्र में पहले इस भाषा का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था। भाव तो सबका एक ही रहता था, है ना, कि पर पदार्थ में अपनपन, अपनापन होना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है ना वो, कि अपने को जाने बिना, अपने पराये के पहचान हुए बिना आत्मा का कल्याण कैसे करे, आपा पर का ज्ञान हुए बिना। तो फिर मैंने कहा, सबने अनुवाद किया अपना और पर का ज्ञान। मैंने कहा नहीं, ये नहीं है इसका। अपने में अपनेपन का और पर में परपन का ज्ञान। पर वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या कि पर पदार्थ में अपनपन ही पहाड़ सी भूल, जब तक यह मिटती नहीं मिटे न कोई भूल। मोक्ष के मार्ग में जब तक पर में अपनपन वाली जो पहाड़ जैसी भूल है वो नहीं मिटेगी, तब तक और कोई भूल नहीं मिट सकती। हम ये सुधार लेंगे, अपने जीवन को सुधार लेंगे, 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, इस भाषा भी अच्छी बोलेंगे, किसी से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं, सब करना अच्छी बात है। लेकिन जब तक पर में अपनपन की भूल को तुम नहीं सुधारोगे, तब तक कोई भूल सुधर नहीं सकती। अब ये पहाड़ की भूल शास्त्र में कहीं लिखी है आके देखो। इस पहाड़ सी भूल को कहते हैं मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व के नाम से कहते हैं। पर मैं जो अपनपन की जो भूल है, जो पहाड़ सी भूल है, इसका नाम जिनवाणी में मिथ्यात्व है। तो कहीं अब तो नहीं पूछना कि कहीं होती है कि नहीं होती है, हैं? अब इस पहाड़ सी भूल को, जिसको मिथ्यात्व कहते हैं, जो हमें अनंत संसार का कारण है, अकेले बंध का ही कारण नहीं है। अनादिकाल से संसार में आज तक हम रहे हैं तो इसके कारण रहे हैं। देखो, अपन कहते हैं ना, यदि पाप करेंगे तो नरक त्रिंज गति में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो मनुष्य देव गति में जाएंगे। आता क्या नहीं आता? तो तुम्हें पुण्य पाप का तो काम हो गया, और 4 गतियां निपट गई।
अब ये तुम्हारी जब बड़ी भूल है, इससे कहाँ जाएंगे? और ये बड़ी भूल मेट लेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं कि निगोद इस महामच्छात्व की भूल से जाते हैं। हम वहाँ से निकल के आए हैं और पर में अपनपन की भूल निरंतर करते रहेंगे तो इसके फल में हम द्वारा निगोद में ही पहुँचेंगे। और हमने सुधार लिए तो सम्यक हो गई, जो भूल सुधार ली तो उससे हम मोक्ष में पहुँचेंगे। देखो कितना बड़ा, देखो इस पहाड़ सी भूल को कहते हैं मिथ्यात्व और अपनेपन में ही अपनपन को कहते सम्यक्त। ये सम्यक दर्शन और सम्यथात दर्शन ये कितना सहज है। ये देखो बस इतनी सी बात है कि अपने में अपनापन सम्यक दर्शन और पर में अपनापन, इसका नाम मिथ्या दर्शन। इससे वो ज़्यादा सहज सरल नहीं हो सकता है। और ये भाग्य से आगम में कहीं ऐसी भाषा नहीं है कि सब बताओ कोई पेज नंबर, लेकिन सब जगह ही लिखा ना, देहे जीव को ये गण बहिरातम तत्वमुदाय। तुम यदि भाव की दृष्टि से देखो तो आगम में सर्वत्र मिल जाएगा, और तुम शब्द ही पे अड़ जाओ तो मत मानो भैया। हम बता रहे, तुम्हारा मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो नहीं मानो, बस इतनी सी तो बात है। देखो अपने में ही अपनपन को कहते सम्यक्त, अपना आत्म अपन है। अब देखो अपन माने क्या, तो अपना आत्म अपन है। अपन माने अपना आत्मा, और कोई नहीं है। देखो अपना आत्म अपन है जो अपने से भिन्न, और जो पदार्थ अपने आत्मा से भिन्न हैं उनको ही पर जानिए। उनसे अपन है भिन्न, वे अपन से पदार्थ हैं, उनसे अपन भिन्न है, और अपने से वो भिन्न है। बस क्योंकि सीधी सरल भाषा में है, लेकिन बहुत मर्म की बात है, असली बात है, असली मोक्ष मार्ग की बात है। पहली क्लास के बच्चे के लिए भी है और बड़े से बड़े विद्वान के लिए है। जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है वो कितना ही बड़ा विद्वान हो, उसके लिए इसकी जरूरत है कि नहीं है? बोलो हैं? पर पदार्थ तो पर ही हैं, पर ही हैं। ये पदार्थ बोलना नहीं आता तुम्हें? पदार्थ का दा है कि दा, क्या बोलते तुम? बोल पढ़ो है, सही पढ़ना। देख के मैं तुमको बोल दिया है, देखना ये सही पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। मुझे बहुत खटकता है। हाँ बोल। पर पदार्थ तो पर ही, क्या सही बोल रहे थे? पर दा है ना, पर पदार्थ, पदार्थ कहाँ है? पदार्थ कहाँ है? तो धा भी नहीं, धा का बाप बोलता है ते तो। दा की जगह धा गई, धा से भी कोई। और तूने 2-3 दफे बोला, मैं बहुत खटका। उसी वक्त मैं बोलना चाहता था, और फिर मैंने कहा मैं बाद में बोल दूंगा कल। फिर मैं बाद में याद नहीं रहा, फिर तुम्हें आता नहीं, मेरे पास चला जाता है, मैं बोल नहीं पाया। अब मैं अभी नहीं बोलता तो फिर तेरे से फिर महीनों निकल जाते, वो नहीं बोल पाता। अभी नहीं, कैसे नहीं निकलेगा? तो मैं कान पकड़ पकड़ के निकालूंगा ना, नहीं तो मेरे पास रह नहीं पाएगा। समझे? मैं अब बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। पर पदार्थ तो पर ही हैं, पर ही है, इसमें भी गड़बड़ थी। पर ही हैं, अब ये तो पर ही हैं, पर ही हैं। ये तो बुंदेलखंड में जाके ई हो जाती है, ही में से हा का भी लोप हो जाता है। भाई पर की बात कर, ये तो पर, हाँ पर ही बोलते हैं ना, ये पर ही हैं। पर पदार्थ तो पर ही हैं, क्योंकि बड़ी ही के लिए गुंजाइश नहीं है यहाँ, इसलिए ये छोटी ही की है। नहीं, पर ही हैं, गद्य में बोलना हो। पर पदार्थ तो पर ही हैं। अरे वे तो पर हैं ही, पर में अपनत्व। अब देखो, पर उन पर पदार्थों में जो अपनत्व है वो तो अपना है ना, समझ? पर पदार्थ तो पर ही हैं, अरे पर में अपनत्व उसको भी पर जानिए। आया था, सबके ख्याल में आया था। क्या कह रहे कि जो तुमने पर में अपनापन किया वो मिथ्यात्व है, तो वो भी पर है।
हमारे भगवान आत्मा से वो भी पर है, क्या मोटा नहीं है ना। मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आता है और वो कांति भाई का नाम याद आता है, क्या करूं, इसलिए मैं मोटा नहीं बोल देता हूँ। मैं सब नाम भूलने लग गया हूँ, अपने ऐसे नज़दीकी लोगों के भी, वीर सागर का ही भूल जाऊँ, श्री संजीव का भी भूल जाऊँ नाम। अब क्या करूँ बोलो। देखिए ये तत्व ज्ञान ख्याल में रहता है। अभी तक ये बात है कि समय सार की गाथा नहीं भूलता हूँ, और वही तत्व ज्ञान है वो नहीं भूलता हूँ। अभी वैसे मैंने आपको बताता हूँ ना कि मैं 5 मिनट में पूरा समय सार सुना सकता हूँ, 15 साल में भी पूरा सुना सकता हूँ, और 5 मिनट में भी सुना सकता हूँ। तत्वासूत्र ये बार मेरे दिमाग में फटाफट तत्वासूत्र का नाम आते ही पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक सारी विषय वस्तु 1 सेकंड में ख्याल में आ जाती है। वही जो पाठ में वो समझाता हूँ ना कि द्वादश अंग का पाठ कर लेते हैं, और वो अपना एक उदाहरण देते हैं ना कि वो सोधर्म इंद्र कितनी तेज चाल है, तो कहते अपने साथ वो नाच रहा है और अपन ये बजा रहे हैं ताली। तो अपन ने ताली ऐसी बजाई और ऐसे लौट के फिर द्वारा बजाई, इतने में 3 लोक में जितने अकीर्तन चैत्यालय हैं उनकी वंदना करके लौट के आ जाता है और ताली के साथ ताली मिला देता है। तो लोग कहते हैं भाई भगवान के ऐसे दर्शन करता होगा वो। ये दर्शन करने की बात नहीं, उसकी चाल बता रहे हैं, कितनी तेज चाल है, दर्शन करने की विधि नहीं बता रहे हैं। समझ गए ना। तो क्या है जे कहाँ पढ़ रहे थे अपन। हाँ, पर पदार्थ तो पर ही हैं, पर में अपनत्व उसको भी पर जानिए, वह एकत्व ममत्व, और उसको एकत्व ममत्व भी कहते हैं। वो जो पर में अपनत्व है ना, उसी का नाम एकत्व और ममत्व भी है, और उसी का नाम अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि भी है। युगल जी उसको ममत्व शब्द से ही कहते हैं। वे जो एकत्व है और ममत्व, अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि, तो उसको ममत्व बुद्धि ही उनके में प्रयोग होती है। आज तो जो उनका प्रवचन था ना, तो उसमें उन्होंने अहम बुद्धि भी बोली थी और ममत्व बुद्धि दोनों ही बोली थी। लेकिन उसके पहले मैंने 25 व्याख्यान उनके सुनी, तो अकेले वो ममत्व बुद्धि ही बोलते हैं। तो मैं उनको ये कहता था कि युगल जी जो ममत्व बुद्धि बोलते हैं उसमें अपनत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि दोनों हैं। वो जीवाधिकार में बताया ना परदेवों के प्रति है ना, वह एकत्व ममत्व। अब देखो, वह एकत्व ममत्व ही है पर में अपनत्व। पर में अपनत्व माने वो जो उनके पर पदार्थों के प्रति जो एकत्व और ममत्व है उसका नाम अपनत्व है। अपन कहते हैं पर में अपनत्व, पर में अपने में अपनत्व हम्मा दर्शन है, वो पर में अपनत्व मिथ्या दर्शन है। तो अब उसी को व्याख्या कह रहे, उसी को स्पष्ट कर रहे, अधिकतम जीव की स्पष्ट हो जाए। एक दफे मेरी ये सुन लेगा ना तो फिर उसको स्पष्ट हो जाएगा, और वैसे नहीं होता है, क्या करूं। इसलिए मैं ये पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। यह एकत्व ममत्व ही है पर में अपनत्व, अध्यात्म में उसे ही कहते हैं मिथ्यात्व। समय सार में उसको मिथ्यात्व कहेंगे। अभी और फिर तुम कहोगे तो मैं पद्म पुराण में नहीं कहेंगे, मैंने और शास्त्रों में नहीं कहेंगे, अध्यात्म शास्त्रों में कहेंगे। अध्यात्म शास्त्र जानते हो, एक होता है आगम और एक होता है परमागम। और परमागम को अध्यात्म कहते हैं, ऐसा स्पष्ट जयसेनाचार्य ने एक टीका में लिखा है। परमागम को अध्यात्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं अधि माने जानना और आत्मा माने आत्मा को, है ना ऐसा छंद एक पढ़ो जो मैंने बोले। अध्यात्म का अर्थ भी मैंने एक छंद में लिख दिया है, बोलो पढ़ो। अधिमाने है जानना, आत्म माने आत्म, आत्म का ही जानना कहलाता अध्यात्म। समझे ना, बस वो अध्यात्म कहलाता, और उसको प्रतिपादन करने वाला आगम परमागम कहलाता है। और बाकी जो है ना
जम्बूद्वीप का वर्णन होगा, इसका वर्णन हो, गुणस्थान महान स्थान का वर्णन हो, इन सब का नाम क्या है? आगम। अब उसका नाम परमागम क्यों है और क्या फर्क हुआ इसमें? कि इस आगम में से जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय निकाले उसको बोलते परमागम। परम है, परम लगा ना, ये परम शब्द में का अर्थ वो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो परम शुद्ध निश्चय नय, निश्चय व्यवहार में, और परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय में। और अपन बोलते हैं ना, आज मैंने परम पदार्थ पायो, आज मैंने परम पदा, ये परम पदार्थ क्या है? परम पदार्थ क्या है? कहते थे वो अपने भगवान आत्मा है, उसको ऊपर रख दें भगवान, उसको परम। अरे ऐसा नहीं, वो परम माने परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, ऐसा अर्थ। परमार्थ, आज मैंने परमार्थ कहो और चाहे परम पदार्थ कहो, आज मैंने परम पदार्थ पायो। और पायो माने वो तो मैं ही था, मुझे क्या पाना है, कहाँ से पाना है? तो मैं ये बात मैं जानता नहीं था, और आज मैंने जानी, वो जानने को पाया। कह रहे क्या कि आज मैंने ये जाना कि मेरा आत्मा ही है वो, और वो ही सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, परमार्थ। समझे ना? आज मैंने परम पदार्थ। तो देखो क्या लिखा है, कहाँ गया वो? अध्यात्म ही कहते उसे, अध्यात्म कहते हैं मिथ्यात्व, अपने में ही जन्मते राग देश मिथ्यात्व। अब ये राग देश और मिथ्यात्व तीन चीजें हो गई ना। मिथ्यात्व तो ऊपर बता ही दिया था, और राग देश तो चाहे तुम हो के उदय को बोलते ही हैं। अपनी ही पर्याय हैं, पर आत्म से अन्य हैं, भिन्न नहीं। भिन्न तो पर पदार्थ को बोलते हैं, और अन्य अपने ही पर्याय को, अपने ही गुण को अन्य बोलते हैं। एक गुण से दूसरा गुण अन्य है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय अन्य है, ये प्रवचन सार में आता है। समझे ना? उनको ही पर जानिए, वे हैं आश्रव तत्व, और उनका नाम जैनवाणी में आश्रव कहा है। कौन? काय का नाम है आश्रव? बोलो बोलो, क्या का नाम है? मिथ्यात्व और राग देश, ऊपर की पंक्ति में लिखा ना है ना। राग देश में अपने में ही जन्मते, राग देश मिथ्यात्व, अपनी ही पर्याय हैं, पर आत्म से अन्य, उनको भी पर जानिए। वो अपने में उत्पन्न हुई पर्याय मिथ्यात्व राग व देश, इनको भी अपने से पर जानो। क्यों? क्योंकि ये आश्रव तत्व हैं, मैं जीव तत्व हूँ। तो सात तत्व की बात हमें समझनी है ना। तो यदि मैं अपने में ही शामिल कर लूँगा तो मैं और आश्रव एक हो जाएंगे। तो दो तत्वों को भिन्न रखना नहीं, सात तत्व की गिनती बिगड़ जाएगी कि नहीं। कहते आश्रव तत्व ज्ञानी जन करते नहीं उसमें भी अपनत्व। ज्ञानी जन उसमें भी अपनत्व नहीं करते, काय में? उन राग देश मोह मिथ्यात्व में। दृष्टि का जो विषय है और ध्यान का ध्येय, परम शुद्ध नय का विषय, परम पदार्थ गे। देखो वो मैंने अभी बोला था ना, वो सब इसमें आ गया। ये सब अपने गुरुदेव के भक्तों के लिए है, और इतनी चर्चा जो जानते हैं उनके लिए है कि दृष्टि का विषय अपन कहते हैं जिसे, उन्हें और तो क्या समझे, उनको तो जीरो ही है इस मामले में। और जो ध्यान का ध्येय भी वही है, और परम शुद्ध नय का विषय भी वही है, और उसको ही परम पदार्थ कहते हैं। जो मैं बोला आज मैंने परम पदार्थ पाया, है ना। आत्म कह, और उसी को आत्मा कहते हैं। आत्म कहते हैं उसे, उसमें ही अपनत्व, सम्यक दर्शन ज्ञान है, अर सम्यक चारित्र। देखो इसमें ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक हम क्या करते हैं कि सम्यक दर्शन, जो सम्यक तो शब्द है उसका अर्थ सम्यक दर्शन करते हैं, और मिथ्यात्व का अर्थ मिथ्या दर्शन करते हैं। लेकिन जब वास्तव में ये तो त्वा प्रत्यय लगा है, तो इसमें भाववाची बनाया है। तो सम्यक को, सम्यक का सम्यक पना और मिथ्या के पना, तो मिथ्या पना श्रद्धा गुण में होए तो
मिथ्या दर्शन, और ज्ञान गुण में हुए तो मिथ्या ज्ञान, और चारित्र गुण में हुए तो मिथ्या चारित्र। तो उनको हम मिथ्या भाव भी कह देते हैं। भाव कहो चाहे त्वत लगा दो तो त्व का अर्थ भाव होता है, चाहे मिथ्यात्व कहो चाहे मिथ्या भाव कहो, तीनों शामिल हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में हर अध्याय के शुरू में जो मंगलाचरण लिखा उसमें ये लिखा है, और उसके नीचे गद्य में भी लिखा हुआ है। अपन ने भी ये लिखा है ना, पढ़ना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ो, निकालो वो पंक्तियाँ। इस बारे में आपको यदि जानना हो, मोक्ष मार्ग प्रकाश में देखो भविजन लोय। लगभग हर अधिकार का देखो तुम आरंभ, यही भाव मिल जाएगा करो ने प्रारंभ। ये भाव मिल जाएगा। तुम हमें तो शब्द नहीं मिला, हमें तो ऐसा नहीं मिला, बहस में नहीं, समझना हो, समझने के लिए ये बात है। ये भाव उसमें है, लेकिन हम अभी आज तक हम नहीं समझते हैं, अब हमको समझना चाहिए। समझे ना? कहाँ तो पढ़ रहे थे अपन? मिथ्याचार सर्वज्ञों की बात यह है, और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सर्वज्ञ भगवान ने बताई। सबसे पहले यदि कोई सर्वज्ञ भगवान जैसा प्रमाणिक पुरुष नहीं बताए तो हम अपनी समझ में नहीं आए। अब तो हमारी सारी जिंदगी निकल गई ना, 5-6 वर्ष की उम्र से 6 डाला पढ़ रहे हैं, और उसमें देह जीव को ये गिने, इसलिए हमको बहुत सरल लगने लग गई है। ये जो बिल्कुल एक अजैनी है, एक मुसलमान को समझाओ, और जिसने आज तक जैन धर्म का नाम भी नहीं समझा हो, तो उसके लिए तुम्हें समझाने में पसीना छूट जाएगा, क्योंकि उसने इसमें आप इसी को ही अपना अपनपन मान रखा है ना। यह मुक्ति का मार्ग है ज्ञानी जन समझाई। तो ये मुक्ति का मार्ग है, ये शास्त्र में भी यही लिखा, देव ने भी यही कहा, और ज्ञानी जन माने गुरु इसी बात को समझाते हैं। इसका हेडिंग जब देवशास्त्र गुरु दिया तो कभी ये बातें देवशास्त्र गुरु में कहाँ से आती हैं, कि कैसी बात करते हो, देवशास्त्र गुरु ने तो बताई हैं, हमें कहाँ से आई थी? हम तो बाद में, अब ये देशनालब्धि में पहले पूरा पक्का एकदम, मैं कहता हूँ जो सिद्धों जैसा सम्मा दर्शन बोलते हैं ना, ऐसा ये तत्व ज्ञान देशनालब्धि में वैसा ही स्पष्ट हो जाता है। बस अकेले करण लब्धि में तो जाके सील लगती है, और तो उसके बाद सम्मा दर्शन हो जाता है। और तुम कहोगे साहब तो हम जब जाएंगे तो अंदर देख लेंगे, ऐसे देखने में से काम नहीं चलेगा। पहले जनवाणी में देखना पड़ेगा, गुरु के मुख से समझना पड़ेगा, अरहंत की दिव्य ध्वनि से सुन के समझना पड़ेगा, इन तीन में से किसी एक से समझना पड़ेगा, और बिल्कुल पक्का, बिल्कुल सही, एक्यूरेट, समझे ना? ऐसे समझ लेना कि जैसे सुई में अपन डोरा डालते हैं, अब वो सुई में डोरा एक जिसकी आंख बहुत अच्छी है उसने डाला तो 1 सेकंड में डाल दिया। अब वही डोरा और वही सुई, उसका छेद में वो डोरा जा सकता है, ये तो सिद्ध हो गया ना। वो सामने वाले ने डाला था तो 1 मिनट में से डाल दिया था। अब हम डालते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, वो बगल से निकल जाता है, वो नहीं जाता है उसमें। क्यों होता है ना कई दफे ऐसा? तो क्या है, या तो हमें वो दिखता नहीं है छेद, या हमारा हाथ कांपता है, और तो कोई कारण हो नहीं सकता है। या तो हमारी आंख में खराबी है या हमारे हाथ में खराबी है। अन्यथा जैसे बच्चे ने ऐसा डाल दिया, फिर भाई बेटा डाल देना, तो वो 1 सेकंड में डाल देता है। तो अब वो तो नक्की हो गया ना कि डाल उसमें वो जा सकता है, और बहुत आसानी से जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन वो जानना पड़ेगा। तो ऐसे ही देशनालब्धि में ये बिल्कुल सही स्वरूप हमारा समझ लेना। ये समझ लो कि अभी हम आपको बता रहे हैं, आप समझ रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है। और वो करण लब्धि में तुम्हारा प्रवेश भी तब होगा कि जब तुम ये पहले ये जान लोगे, समझे ना?
क्षयोपम लब्धि ज्ञान गया था क्षयोपम में, फिर विशुद्धि लब्धि में पूरी शक्ति उसमें लगाई, फिर हमने देशना लब्धि से जान लिया और निर्णय पक्का हो गया, यहाँ तक देशना लब्धि है। अब वो देशना के आधार पर राकेश इतना पक्का भरोसा हो गया है और उसमें इतनी अधिक उपादेय बुद्धि हो गई है कि हम प्रति समय उसके प्रति रुचि बढ़ती जाती है। जैसे पवनज की रुचि अंजना के प्रति बढ़ती गई थी ना, और चैन नहीं पड़ी तो राजमहल के पीछे से चढ़कर और वहाँ से वहाँ पहुँचे। जब ऐसी जो बढ़ती है जो निरंतर वो रुचि, उसको बोलते हैं प्रायोगिक लब्धि। जब वो इतनी टॉप पर पहुँच जाती है कि दीवा मालूम, अभी मैं वो इसको और थोड़ा नमक मिर्च लगाऊं। ये जो गोहे जानते हो, गोहे होती है एक जो दीवार पे चिपकी रहती है और वो उसकी पकड़ दीवार की बहुत मजबूत होती है। उस देह की पूंछ पकड़ के तुम चढ़ जाओ तो भी वो उस दीवार को छूटती नहीं है, बहुत खतरनाक होती है। गोयरा बोलते हैं ना, गोयरों के काटे कहते रोए और सांप को काटे सोए। सांप काटे तो नींद आती है, सो जाएगा फिर मर जाएगा, लेकिन गोयरा काटे तो नींद नहीं आएगी, बहुत तकलीफ होती है। तो गोयरे का काटा रोए, गोहे का काटा रोए और सांप का काटा सोए। तो उसको पकड़ के पूंछ पे और उसके वो ऊपर जो इनने पूंछ पकड़ी तो वो घबरा के ऊपर चढ़ती गई, तो उसके ऊपर से ये चढ़ते गए और वो साथ में मंजिल पे पहुंच गए, समझे ना। तो ऐसे जाकर के वो प्रायोगिक लब्धि है। तो फिर उसमें से ऑटोमेटिक प्रक्रिया से वो करण लब्धि में चढ़ जाता है। ये तो सब बुद्धिपूर्वक है और फिर वो अबुद्धिपूर्वक हो जाता है। फिर वो अंतर्मुहूर्त में सारी प्रक्रिया तुम्हारी चलती है जो शास्त्रों में बताया है, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। और चढ़कर जब पूरा अंत हो जाता है वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद सम्मान दर्शन पैदा होता है। करण लब्धि में भी नहीं होता है। पढ़ भाई, ये मैंने सब उसमें लिख दिया है प्रक्षाल पाठ में, हैं विनय पाठ में। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाओ, सारे देश को ट्रेंड करो, हजारों लोग उसको सुने, यहाँ से पूजा ऐसी करो हजारों लोग सुने और उसका बीच बीच में अर्थ बताओ। तुम एक दिन सब नहीं बता सकते हो ना, तो एक दिन एक दोहे का, दूसरे दिन दूसरे का, तीसरे दिन तीसरे का, ऐसा कर करके वो समझ में आ। पढ़ो वो छंद, उसमें तो रोजी ना पढ़ते हो ना। हाँ, करण लब्धि है आत्मा, आत्म माहि समाय। करण लब्धि के अंत में आत्म अनुभव होय। सम्यक दर्शन प्राप्त हो, मन रोमांचित हो। पांचों लब्धियां सुननी है, 5 छंद सुनना पड़ेंगे, अर्थ तुमको ही निकालना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। पढ़ भाई। जिन वाणी के मर्म को अरे जानने योग, ज्ञान प्रगट पर्याय में होवे सहज संयोग। ये क्षयोपम लब्धि। फिर पढ़ क्षयोपम लब्धि, ध्यान देना। हाँ, जिन वाणी के मर्म को अरे जानने योग, ज्ञान प्रगट पर्याय में होवे सहज संयोग। हाँ, और कसाए मंद हो भाव रहे निष्काम, एक आत्मा में लगे छोड़ हजारों काम। क्या देखो विशुद्धि लब्धि की परिभाषा क्या है, कहीं किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी। हजारों काम छोड़ के एक आत्मा में मन लगे। क्या भी ये प्रवचन होगा, बहुत बढ़िया बात बताएंगे, अरे मुझे जरा उधर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो गया तू काम से। वो छोड़ हजारों काम, इसमें उस विशुद्धि लब्धि का कसाई की मंदता का पूरा स्वरूप आ गया है। चलो पढ़ो। देव गुरु संयोग या
जिन वाणी के योग तत्व श्रवण में मन लगे और न मन में रो। और कुछ नहीं, बस तत्व सुनने में मन लगे। बढ़िया से बढ़िया बात। तुम चाहे जब तक सुनाने जाओ, सुबह हो जाए, शाम हो जाए, पता ही नहीं रहे, होश आराम से करके हैं। और न मन में रोग, श्रीमद का छंद वाक्य है। चलो अब आगे 3 लब्धि हो गई। हाँ चलो बोलो। अरे क्षयोपम विशुद्धि और देश नालब्धि, जिसके तीनों बने उसे तत्व उपलब्धि। हाँ हाँ आत्म में अति अधिक रुचि जब हो वे सर्वांग, विशेष तरह की योग्यता वह लब्धि प्रायोग। प्रायोग। हाँ आत्म का उपयोग जब आत्म में रम जाए, करण लब्धि है आत्मा आत्म माहि समाय। देखो समझो, अभी 5 लब्धि के 5 छंद हैं, ये विनय पाठ में दिए हैं। वो तुम्हारे पुराने विनय पाठ में क्या है, मैं उसकी बुराई नहीं करता हूँ। वो एक कवि ने, किसी ने लिखा भी नहीं है। यहाँ वहाँ से 20 छंद जोड़ जाड़ करके और वहाँ इकट्ठा कर दिया है। एक छंद तो उसे मालूम, भक्तामर का जो है ना, आदि पुरुष आदि जन, उसमें से उठा के रख दिया है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें आपको रोजीना ये 5 लब्धियाँ समझने को मिलती हैं। मैं रोजीना सुनता हूँ, पहले दिन से पहला शब्द से मैं सुनता हूँ और अंतिम शब्द तक के अंतिम शब्द तक। कौन अंतिम शब्द क्या है कि वो विधि के जानन हार जन, वो तो बीच का छंद है, वो तो अंतिम छंद नहीं है जी। जो कुछ जैसी हाँ बोलो बोलो। वहाँ तक सुनता हूँ और उस पर गंभीरता से विचार करता हूँ। तो तुमको नहीं कहता हूँ, मैं करता हूँ वो खुद ही। अपने समय को सुबह से 4:30 बजे करीब उठ जाता हूँ, 4:30 से 5 के बीच में, और फिर सुबह 10 बजे तक जब वो प्रवचन होता है ना, 9 से 10, तो 10:15 तक विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं, तब तक मैं उसमें बैठा ही रहता हूँ, सुनता ही रहता हूँ। 1 सेकंड अपने उपयोग को यहाँ वहाँ भटकाता नहीं हूँ। वो मेरे ही लिखे हैं, वो 25वें दफे सुन लिए। अरे भाई ये ऐसे नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दफे सुन लेने की, ये तो निरंतर पाठ की चीज़ें हैं, है ना। वो हो गया। अपने यहाँ चल रहा था ना, कहाँ कौन से छंद 27वां पढ़ा था ना, हाँ परम आत्म कहते हैं उसे, उसमें ही अपनत्व सम्यक दर्शन ज्ञान है और सम्यक चारित्र। सर्वज्ञों की बात यह कही जनागम माहे, यह मुक्ति का मार्ग है ज्ञानी जन समझाही। पर्यायों से पार है गुण भेदों से भिन्न, ये तो सब जानते हैं ना, सब मुमुक्षु जानते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। पर्याय तो अंश हैं, मैं हूँ अंशी द्रव्य, परम भाव ग्राही अरे जो द्रव्यार्थिक होए। परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय, उस नय का जो विषय है वो द्रव्य मैं हूँ। कहते मैं तो द्रव्य हूँ, ऊपर लिखा था ना, ये तो पर्याय है और मैं द्रव्य हूँ, लेकिन कौन सा द्रव्य, प्रमाण का द्रव्य नहीं है। परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत जो द्रव्य है, उस द्रव्य की बात है। ख्याल में आई ना। द्रव्य तत्व तो 2 ही हैं, जो हैं जीव अजीव, शेष सभी जो तत्व हैं बेपर्याय सदीप। ठीक है। आश्रव संवर निर्जरा एवं पापरु पुण्य बंध मोक्ष, इन सभी को कहते पर्याय तत्व। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया ना। पर्याय तत्वों से पृथक और अजीव से भिन्न, पर जीवों से भी पृथक मैं हूँ आत्म तत्व। बाकी तत्वों से पृथक और परजीवों से भिन्न, बाकी तत्व भी तो पर्याय तत्व थे ना, और जो द्रव्य तत्व थे इसलिए परजीवों को अलग कहा। ज्ञानानंदी जीव में मैं कारण परमात्मा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी कारण परमात्मा मैं हूँ। इस कारण परमात्मा में जब अपनापन हुए,
वो अपनेपन को संबंध दर्शन कहा था, तो क्या अपने में अपन माने ये जो कारण परमात्मा है, जिसको हमने इतना समझाया है ना, परम भाव का शुद्ध निश्चय का विषय, परम भाव का ही द्रव्यात्मय का विषय, सम्यक दर्शन ज्ञानमय तब यह आत्म होए, करे न बोले और जब चिंतन भी ना होए, ज्ञान ज्ञान में स्थिर रहे यही ध्यान है सोए। जब बोलना भी बंद हो जाए, सोचना भी बंद हो जाए और करना भी बंद हो जाए, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाए, तो उसे ध्यान कहते हैं। वो वही द्रव्य संग्रह की 56वीं गाथा है ना। निर्विकल्प यह ध्यान है, ना है कोई विकल्प, शेष अवस्थाएं सभी होती हैं सविकल्प, देखो जानो स्वयं को सहज जान ना होए, देखन जानन क्रिया सब सहज भाव से होए। ये 20 छंदों को मैंने आज आपको बताया। कल मैं इसके आगे के 20 छंदों पर आपसे बात करूं, क्यों 4 दिन हो गए ना आज, अब 4 ही दिन रह गए हैं, तो फिर अपना पूरे हो नहीं पाएंगे। ये तो 40 छंद हुए, अभी अपने 60 बाकी हैं। तो मैं उनमें से जो मर्म की बात है उसमें अपना ज़्यादा समय लगाऊंगा, और बाकी वैसे किसी छंद का अर्थ करने की ज़रूरत नहीं है, सबकी समझ में आए। आप लोग को रोज़ाना 100 छंदों का पाठ करना चाहिए। यदि 100 छंदों का नहीं करो तो जिन 20 का मैं अर्थ बताने वाला हूँ उनका तो पाठ करना ही चाहिए, और उसका अर्थ जो भी है अपनी बुद्धि लगाकर पूरी तरह समझने की कोशिश करना चाहिए। फिर मैं जो समझाऊंगा और फिर जो आपको लगेगा जो मैं नहीं समझ पाया था, इसमें से कोई ऐसी बात है तो आपको उसकी उपयोगिता भाषित होगी। इस पर आप बराबर ध्यान देंगे। इसी भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।